वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज शिमला व्लॉगर दीपशिखा। दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रही हूँ डल झील की सैर पर। अरे नहीं नहीं यार, श्रीनगर वाली नहीं, अपने हिमाचल वाली। जब मैं हिमाचल की लेक्स आपको बता रही हूँ तो मैं श्रीनगर अभी नहीं जा रही हूँ। पहले हम हिमाचल की लेक्स के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे श्रीनगर की तरफ। तो चलिए आपको जानकारी देती हूँ डल झील के बारे में। बहुत ही प्यारी सी झील है डल झील, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है और कांगड़ा में भी धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थित है। तो चलिए मैं इसकी पूरी सही स्थिति बताती हूँ कि ये कहाँ पर है। डल झील छोटी सी मध्यम ऊंचाई वाली झील, जिसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 1775 मीटर। यह कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में मैक्लोडगंज नड्डी रोड पर तोता रानी के गांव के पास धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये तो थी इसकी सही दिशा, आपको पता चल गई होगी। डल झील मैक्लोडगंज से पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर है। यह झील देवदार के हरे भरे वनों के बीच स्थित है। ऑब्वियस है कि हिमाचल में देवदार के पेड़ बहुत मात्रा में होते हैं, तो ये हाइट पर होते हैं देवदार के पेड़, और ये लेक्स भी वही हैं, तो आसपास जितने भी सराउंडिंग में पेड़ हैं वो देवदार के ही होंगे। ये जो डल झील है अपनी सुंदरता और तीर्थ यात्रा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस झील के आसपास का क्षेत्र जो है प्रकृति सुंदरता से भरा हुआ है। झील के 1 हेक्टेयर वर्ग मीटर के आसपास यह झील है। 1 हेक्टेयर उसमें फैली हुई है वर्ग मीटर में। और डल झील के किनारे पर एक प्रसिद्ध भगवान शिव का मंदिर है, जिसे कि बहुत पवित्र मंदिर माना जाता है। यह मंदिर, कहते हैं कि यह मंदिर जो है वो 200 साल पुराना है, और पौराणिक कथा की माने तो उनके अनुसार दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पर बैठकर शिव जी की उपासना की थी। यह झील है, ये पर्यटक नगरी मैक्लोडगंज धर्मशाला में एकमात्र ऐसी झील है जहाँ पर राधा अष्टमी के दिन स्नान होता है और देवता की पूजा होती है। हम बात कर रहे हैं इसी डल झील की, एक ही मात्र झील है ये। यहाँ पर स्नान करके कहते हैं कि राधा अष्टमी को यहाँ पर स्नान करने से आपको मणि महेश जैसा पुण्य प्राप्त होता है। तो जो भी कभी यहाँ राधा अष्टमी के आसपास आए या राधा अष्टमी वाले दिन आए तो यहाँ इस झील में स्नान जरूर करें। राधा अष्टमी पर यहाँ पर बहुत सारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस झील का सौंदर्य बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ छटाएं बिखरी हुई हैं, बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है। आप यहाँ जाओ तो आपको पता चले कि मैं झूठ नहीं बोल रही, बहुत खूबसूरत ये झील है। यहाँ पर नो डाउट यहाँ पर बोटिंग भी होती है। मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर ऊपर जाने पर नड्डी जो है वो डल झील का नड्डी के पास ये आती है, और डल झील को छोटे मणि महेश की संज्ञा भी दी जाती है। यहाँ पर राधा अष्टमी के दिन सुबह से ही स्नान शुरू हो जाता है और पूरा दिन भर चलता है। यहाँ प्रशासन और दुर्वेश्वर मंदिर के जो कमेटी हैं वह हर साल यहाँ पर मेला भी कराते हैं। यहाँ पर मेला कमेटी की ओर से पुख्ता इंतजाम भी किए जाते हैं, लंगर की व्यवस्था भी की जाती है। यहाँ पर जो लेडीज हैं उनके नहाने की अलग से व्यवस्था की जाती है। स्नान के दौरान कोई हादसा न हो, इसका भी बखूबी और पूर्ण ख्याल रखा जाता है। तो आप जब यहाँ आए तो यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करें। चलिए लगे हाथ में आपको इसके इतिहास की जानकारी भी दे देती हूँ। कहते हैं या जनश्रुतियों की माने तो कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। ऋषि दुर्वासा ने लोगों की तत्कालीन जो उनकी समस्याएं थी उनको ध्यान में रखते हुए भगवान शिव से तपस्या स्थल के समीप में पानी उपलब्ध कराने के लिए कहा कि यहाँ पर पानी नहीं है, तो आप यहाँ पर पानी उपलब्ध करा दीजिए। भगवान शिव ने वरदान दे दिया, और जो वहां स्थल था वहां पर 7 ऋषियों के रूप में 7 धाराएं फूट पड़ी।
और पानी एक झील के रूप में एकत्रित हो गया। इस प्रकार डल झील की उत्पत्ति मानी जाती है। कालांतर में दुर्गेश्वर महादेव मंदिर की यहाँ पर स्थापना हुई है। डल झील की अपनी धार्मिक महत्ता भी है, तभी इसे छोटा मणिमहेश कहा जाता है। जो पुण्य मणिमहेश की यात्रा करने से और वहां स्नान करने से मिलते हैं वो यहाँ पर भी मिलते हैं। सर्दियों में देखिए कितनी खूबसूरत हो जाती है, स्क्रीन पर आपको नज़ारा दिख रहा होगा, जम जाती है और बहुत सुंदर ये नज़ारा देखने को मिलता है। तो ये जो प्राकृतिक सुंदरताएं हैं पर इससे उत्तराखंड और हिमाचल भरा पड़ा है। बार बार मैं आपको अपने मोस्टली हर व्लॉग में ये कहती हूँ कि कभी आप यहाँ पर आए, हिमाचल को जानना है, पहचानना है तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से थोड़ा सा आप बाहर को चले जाएं तो आपको बहुत खूबसूरती देखने को मिलेगी और खूबसूरती के साथ साथ आपको मन की शांति भी यहाँ पर आकर प्राप्त होगी। इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि यहाँ आकर लौटने का मन ही नहीं करता। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि यहाँ पर पहुंचे कैसे। तो देखिए, कांगड़ा सभी देश के सभी हिस्सों से आराम से पहुंचा जा सकता है। बस द्वारा पहुंच सकते हैं, ट्रेन द्वारा, और हवाई अड्डा भी यहाँ पर है। गगल सबसे नजदीक हवाई अड्डा है। यहाँ पर आप हवाई अड्डे वायुयान द्वारा भी पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा और रेल मार्ग द्वारा तो यहाँ पर आराम से आया ही जा सकता है। रेल मार्ग द्वारा यहाँ पर सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट पड़ता है। वहाँ से आप आगे टैक्सी या फिर बस कर आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत है मैक्लोडगंज की यह झील, धर्मशाला की यह झील। धर्मशाला अपने आप में बहुत खूबसूरत है। धर्मशाला की खूबसूरती निहारने के लिए, और अब तो यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड बन गया है, वहाँ मैच देखने जो आए वो गर्मियों में अगर मैच हो रहे हैं आए तो प्लीज यहाँ पर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस झील पर भी जरूर जाके आए। आपको शांति मिलेगी और आपका एक काम पूरा हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि इसे मणिमहेश की उससे भी देखा जाता है, छोटा मणिमहेश कहा जाता है। तो जो पुण्य आपको मणिमहेश में स्नान करके मिलता है लेक पर, वो पुण्य भी आप यहाँ पर कमा सकते हैं। हिमाचल देवताओं की भूमि है। कण कण में देवताओं का वास माना गया है। अगर ये बात सच है तो इन जगहों पर आकर जो आपको मानसिक शांति मिलेगी ना, उसका कोई जवाब नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप हिमाचल आने का प्रोग्राम बनाएं तो इन ऑफ बीट जगहों को भी ध्यान में रखिए, जो मैं समय समय पर अपने व्लॉग्स में आपको जानकारी देती रहती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी, बताइएगा जरूर। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो एक कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में से शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मिलते हैं इसी तरह के अन्य व्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त मैं शिमला ब्लॉगर दीप शिखा आपसे चाहती हूँ इजाजत। बाय बाय दोस्तों।